वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द समर आई टर्न प्रिटी सीजन 3 एपिसोड 5। इस एपिसोड की शुरुआत होती है कॉर्नर के ट्राई करने से वो शादी के प्रिपरेशन से दूर रहे, लेकिन हर जगह कंसर्न्स बीच से बेली और संसाना की याद दिलाता है। जो प्रॉमिस उसने किए थे, जो दिल टूटे थे, सब सामने आ जाता है। चाहे वो कितना भी बचे, किस्मत उसे वापस खींच लाती है। एक दिन जेरिमा बेली को छोड़ देता है जब उसे लिफ्ट चाहिए होती है, तो कॉर्नर हेल्प करता है। कार राइड में दोनों चुप रहते हैं, लेकिन वो खामोशी ही सब कुछ कह देती है। एक प्यार भरा मोमेंट आता है मिशेल बेकरी में। बेली अपने वेडिंग केक का फाइनल डिसाइड कर रही होती है, लेकिन जेरिमा ने ऑलरेडी कुछ फ्लैशी और महंगा चूज किया होता है जो बेली की पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। कॉर्नर क्वाइटली एक सिंपल ऑप्शन सजेस्ट करता है जो बेली को सच में पसंद हो। फिर एक छोटा सा सीन, बेली के मुंह पे जूस लग जाता है और कॉर्नर बिना सोचे जेंटली वाइप कर देता है। पल भर के टाइम के लिए रुक जाता है। दोनों को याद आ जाता है जब वो एक दूसरे के साथ थे। दूसरी तरफ जेरिमा अपने फादर एडम को इम्प्रेस करने में लग जाती है। एडम वेडिंग का पैसा देने का ऑफर करता है, लेकिन कंडीशन लगाता है कि शादी कंट्री क्लब में होगी, बीच हाउस में नहीं। बीच हाउस बेली के लिए सिर्फ एक वेन्यू नहीं, उसके लिए एक मेमोरी है। लेकिन जेरिमा बिना सोचे इंस्टेंटली एग्री कर लेता है, बेली की डिसअपॉइंटमेंट इग्नोर करके। ये सीन एक बड़ा पॉइंट बन जाता है जब कॉर्नर क्वाइटली बेली की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है, जबकि जेरिमा अपने फादर का अप्रूवल चूज करता है। गलत इरादे से नहीं, लेकिन फर्क क्लियर होता है। पूरे एपिसोड में कॉर्नर अपने पार्ट से हॉन्ट हो रहा होता है। एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जब कॉर्नर ने बेली को छोड़ दिया था। उस वक्त उसे लगा था ये सही है, लेकिन जेरिमा के लिए ये जरूरी था, सबके लिए। लेकिन अब जब वो बेली को अपने भाई से शादी की तैयारी करता दिखता है, वो फैसला एक पुरानी चोट की तरह लगता है जो कभी ठीक नहीं हुई। फिर एक और फ्लैशबैक, संसाना से की गई उसकी कसम कि हमेशा जेरिमा का ख्याल रखेगा। ये वादा आज भी उसकी जुबान पर बंद कर देता है। जब भी दिल चाहता है कि बेली से अपनी जज्बात कह दे, उसके दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है। प्यार और वफादारी के बीच ये जंग वो कब से चुपचाप हार रहा है। पूरे एपिसोड में कॉर्नर की आवाज ओवर चलती है, बिल्कुल सच्चाई, बिना फिल्टर की हुई। वो मानता है कि अभी भी बेली से प्यार करता है। सोचता है कि अगर उसने ज्यादा लड़ाई की होती तो शायद कहानी अलग होती, शायद वो उसके साथ होता। उसे लगता है कि वो अपनी माँ की कहानी का आउटसाइडर बन गया है। उसका दर्द हर सीन में छुपा हुआ होता है, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो। एक सीन में वो बेली और जेरिमा को दूर से डांस करते हुए देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ जलन नहीं, बल्कि टूट चुका दिल और पछतावा भी है। उसने कभी बेली से प्यार करना छोड़ा ही नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो उसे हमेशा के लिए खो रहा है। धीरे धीरे जब बेरिमा बेली को पिक करने के लिए नहीं आता, तो बेली गुस्से में अपनी साइकिल धक्का मारते हुए चिल्लाती है। तब कॉर्नर आ जाता है। इस बार कोई बड़ी बात नहीं करता, बस छोटी सी मदद कर देता है। दोनों ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनके बीच एक पुराना हल्का और कंफर्ट होता है। कॉर्नर वही है जो नोटिस करता है जब बेली थक जाती है, जब वो अकेली महसूस करती है, जब वो कोई नहीं होता, तब वो होता है उसके साथ। एक इमोशनल कहानी के बीच एक हल्का फुल्का सब प्लॉट भी है। स्टीवन और टाइलर के कजिन डेनिस का जेरिमा मजाक में स्टीवन की दिलचस्पी पर मूवमेंट करता है, लेकिन स्टीवन इग्नोर कर देता है। फिर भी उनके बीच एक टेंशन का कुछ तो होने का सिग्नल है, शायद एक और कजिन के बीच का लव स्टोरी। जैसे एपिसोड का नाम कहता है, सब कुछ आखिरी सीन की तरफ बढ़ता है। बेली और जेरिमा स्लो डांस करते हैं, हल्की रोशनी में। कॉर्नर एक कोने से देखता है। पहले चेहरा ब्लैंक लगता है और फिर धीरे धीरे इमोशन आ जाता है। दर्द, प्यार, पछतावा, खो देने का एहसास। वो चुपचाप पलट कर चला जाता है, बीच हाउस की अंधेरों में गायब हो जाता है और बस एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड ड्रामेटिक फाइट से ज्यादा छोटी छोटी बातों, लंबी नजरों और छुपी हुई फीलिंग्स पर फोकस करता है। इसमें हमें कॉर्नर का वो साइड देखने को मिलता है जो हमेशा से हिडन था, जो हर्ट होता है, जो याद रखता है, जो इतना डीपली लव करता है कि मूव ऑन नहीं कर पाता। ये कहानी फिर से लव ट्रायंगल पर आती है,
लेकिन इस बार ज्यादा क्लैरिटी के साथ। जेरिमा फियांसे है, लेकिन कॉर्नर अभी भी वो लड़का है जो बेली की फेवरेट पार्टीज जानता है, उसका बाइक फिक्स करता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि बेली किसको चूज करेगी, बल्कि ये भी है कि क्या कॉर्नर फाइनली अपने फीलिंग्स को बोल पाएगा, क्या वो इजहार कर पाएगा। हमें ये याद दिलाता है कि प्यार सिचुएशन बदलने से खत्म नहीं होता। कॉर्नर के लिए बेली को लव करना कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए, ये उसकी डेली लाइफ का हिस्सा है। उन गानों में जो वो सुनता है, उन कैफे शॉप्स में जहां वो नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसकी यादें हैं, और उस मोमेंट में जब वो बेली की सैडनेस नोटिस करता है, चाहे वो स्माइल ही क्यों ना हो। एपिसोड एक सवाल उठाता है, सेल्फलेस लव का मतलब क्या है? किसी को खुशी देने के लिए साइड हो जाना या सच बोलना, चाहे उसे सब कुछ रिस्क हो। कॉर्नर परफेक्ट नहीं है, उसने गलती की, बेली को हर्ट किया, उससे दूर हो गया, लेकिन अब वो बदला है, उसने अपने आप को चेंज किया है। वो ग्रैंड गेस्चर से जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ चुपचाप उसके साथ है, उसको पहले रख रहा है, चाहे उसे उसका दिल टूट रहा हो। और अगर उसने हिम्मत करके ये बोल भी दिया तो शायद सब कुछ बदल जाए। एपिसोड 6 के लिए एक बात क्लियर है, ये स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई और कॉर्नर की खामोशी अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।